जी, आज यहाँ पर हरियाणा स्टेट की रिव्यू मीटिंग हुई, जहाँ पर कि 14 डिपार्टमेंट्स जो कि बच्चों से संबंधित, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, ट्राइबल विभाग हो, माइनॉरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पंचायत हो, ऐसे कुल मिलाकर हमने 14 विभागों को आमंत्रित किया था। ये हमारी 2024 में भी हमारी मीटिंग, हमारी रेगुलर एनुअल मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, हमारे को प्रॉपर डेटा जो था हमें नहीं प्राप्त हम कर पाए थे, तो जिसके ऊपर हमने भी चर्चा की। साथ में आज जो उसी डेटा को हमने दोबारा से जो उनको मैप करके देना है, जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन मांगी है, वो उसके लिए और उससे संबंधित हमारी मीटिंग रही आज। तो जब आप चाइल्ड लेबर की बात करें, हाँ, उसको लेकर किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर हरियाणा में किस तरह से? अगर उसी को लेकर बात की जाए, जो हाईवे पे ढाबे होते हैं उनमें बच्चे देखे जाते हैं कि चाइल्ड बाल मजदूरी कर रहे होते हैं जी, उसके लिए एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में एक DTF बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जो होती है, ये अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर होती है। और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट जो ऑफिसर हैं, मिस्टर कमिश्नर, उन्होंने भी आज रिप्रेजेंट किया था। तो उनसे जो डेटा मांगा गया है, और हमारी समय समय पर पैन इंडिया मीटिंग्स जो हैं पूरे भारतवर्ष में चाइल्ड लेबर से संबंधित होती है। जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आप ढाबों के बारे में बात कर रहे हैं, समय समय पर ये हर डिस्ट्रिक्ट की जो DTF होती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेड मारें, बच्चों को जो कंपनसेशन मिलता है वो दें और रिहेबिलिटेट बच्चों को कराएं। बाल विवाह की बात है, कोई बाल विवाह आपके संज्ञान में कोई मामला आ गया? जी, आज हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे को प्राप्त हुई, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हमारे को बाल विवाह ही नहीं, जितने भी बच्चों से संबंधित जो भी कानून है, जो बच्चों के संरक्षण के लिए बने हैं, प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, उससे संबंधित जितने भी कानून हैं, वही चारों डिपार्टमेंट ने रिप्रेजेंट किए। जब आप बाल विवाह की बात करते हैं तो ये बहुत समसायिक विषय है, बिकॉज अभी ये जो आने वाला सप्ताह है वो अक्षय तृतीया का है, और अगर आप बाल विवाह उन्मूलन कानून को देखेंगे, कॉपी करना, हैव द कॉपी, तो उसमें भी सेक्शन 13 के अंदर अक्षय तृतीया का मेंशन हुआ है। तो उसमें आयोग इस वक्त बहुत ही प्रोएक्टिव रूप से पूरे भारतवर्ष में मीटिंग कर रहा है, और हरियाणा का जो नंबर है वो 24 तारीख को हरियाणा के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, जो CPMOs हैं, चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो कि यूजली ADMs एंड DMs होते हैं, और DCPO के जो यूनिट के जो भी DPOs हैं, DCPO के यूनिट्स के जितने भी बाल संरक्षण अधिकारी हैं, वो सभी बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज आयोग हर जिले की मीटिंग खुद लेता है। इस वक्त भी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की चल रही है। अब इसमें यहाँ पर जो अब इस मीटिंग में जो हमें को रिपोर्ट हुआ, पिछले साल आई थिंक 356 से ज्यादा बाल विवाह हरियाणा में, दैट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, वो रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं कि हमने बाल विवाह हो रहा है और वो रिपोर्ट हुआ है। अब रिपोर्ट करने से क्या होगा? रिपोर्ट करने से बस पता हो गया, विवाह रुक गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हो? उसके बाद अगले साल बच्चे की शादी हो जाएगी। तो उसमें क्या करना है? सेक्शन 13 में हमको इंजंक्शन ऑर्डर हमें पास कराने हैं। वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो NGO का व्यक्ति हो, चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे एक नॉर्मल कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जाकर कोई बाल विवाह और उसको कोई नॉलेज है, तो वो एक इंटरम इंजंक्शन ऑर्डर पास करा सकता है। उससे होगा ये कि बच्ची 18 वर्ष की और बच्चे की 21 वर्ष उसकी आयु जब तक नहीं हो जाएगी, वो ऑर्डर जारी रहेगा और बच्चे का बाल विवाह नहीं होगा। तो उसमें क्या, दो चीजें हैं। एक, बच्चे का बाल विवाह एक होता है, लेकिन उसमें व्यक्ति कौन इन्वॉल्व है? एक लड़का और एक लड़की, और 2 फैमिली, समाज, गांव। तो आप ये लगाइए, अगर एक इंजंक्शन ऑर्डर भी यदि हम पास कराने की हम कोशिश करें, तो वहां पे एक ये नहीं कि हमने बच्चे की शादी रुक गई, हमने कितने लोगों को सजग कर दिया और फिर कितने लोगों के पास वो अवेयरनेस पहुंची। तो इसी काम के लिए आयोग मीटिंग करता है, इसी काम के लिए सिर्फ रिपोर्टिंग तक ही मामले को जो खत्म करके सीमित कर दिया जाता है वो ना हो, आगे कार्रवाई अंडर सेक्शन 13 एज पर हो। और आयोग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोड जो हमने बनाया है, SOP 60 पेजेस का, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अगर चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट होती है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे इंजंक्शन ऑर्डर प्राप्त करना है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इट्स जस्ट दैट कि लॉ आपको समझ में आना चाहिए। उसको समझाने के लिए हमने एक ऑर्डर पास किया, और जो कि हमने 12 दिसंबर में
2024 में हमने इसको शेयर किया सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। हमारी मीटिंग हो रही है और किसी भी डीएम के पास ये ऑर्डर नहीं पहुंचा है। सो अब हम एक एक विलेज लेवल तक हम इसको हम एसओपी को हम भिजवा रहे हैं। हमने एससीपीसीआर्स को भी 3-4 दिन पहले उनको भी भेजा है। जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है डिसेमिनेशन अवेयरनेस के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए पूरे भारतवर्ष में, और हरियाणा में 24 तारीख को मीटिंग है, उसमें आपके मार्फत से खैर बहुत कुछ अवेयरनेस हो गई है, और बाकी जो हमारा ऑफिशियली होना है वो हम 24 तारीख को सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के अटेंड करेंगे।